अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुगुन सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुगुन सदन बंदम गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हर हिय राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा का कृपा हो जाए। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान नहीं जारी सकई खल तूल मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को जब अपने निकट बैठा के दुलार करते हैं और हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि लंका को कैसे जलाया, तो भगवान ने जब ऐसा पूछा तो हनुमान जी महाराज बिना किसी अभिमान के प्रभु से कहा कि हे नाथ, शाखा अमृत का बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। बंदरों को बहुत मन करेगा तो एक डाल से कूद के दूसरे डाल पे चले जाए। शाखा मृग, शाखा अर्थात पेड़ की शाखा, और मृग एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाने वाले जंतु। तो इतनी शक्ति तो हमारे पास नहीं है। हम बहुत कोशिश करेंगे तो एक डाल से कूद के दूसरे डाल पे, एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे, लेकिन महादेव ऐसा हो गया कि नाग सिंधु हाटक पुर जा रहा। सबसे पहले तो हम समुद्र को लांघ गए और लंका पहुंच करके लंका को जला दिया। सिर्फ जलाई ही नहीं, निश्चर गण बध विपिन उजारा, राक्षसों का वध करके उनकी वाटिका को भी उजाड़ दिए। तो कैसे उजाड़ दिए? अब हम तो बंदर, हमारे पास तो इतनी शक्ति है नहीं, लेकिन सत्य बात कह रहे हैं प्रभु, यह सब हमने किया। तो कैसे किया? सो सब तब प्रताप रघुराई। भक्तों की एक बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने हर काम के लिए भगवान पे ही मढ़ देते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर कोई इतना बड़ा काम कर दे और ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले शक्ति नहीं थी वो अचानक शक्ति मिल जाए और इतना बड़ा काम कर दे, तब तो आदमी सोचेगा कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े अनोखे हैं। अहंकार तो उनके पास आता ही नहीं। सब कुछ बता दिया, कैसे जलाया, कैसे मारा, सब। लेकिन जब बताने के पहले भी भगवान से और बताने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं सो सब तब प्रताप रघुराई। यह सब तब हुआ ना जब आपका प्रताप है, आपकी कृपा है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है प्रभु, सब आपकी कृपा है। और हनुमान जी महाराज यही नहीं रुके, आगे कहते हैं ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी असंभव नहीं है अगर आपकी कृपा उसके ऊपर है। जिसके ऊपर राम जी आपकी कृपा हो जाए वही यह काम कर ले। इस बार मेरे ऊपर हुआ इसलिए हम कर लिए हैं। तब प्रभाव बढ़वान नहीं जारी सकई खंड। हनुमान जी महाराज के मुख से जब राम जी के बल के प्रभाव के बारे में निकला तो सिर्फ राम जी नहीं सुन रहे, संपूर्ण सेना
जितने भी भालू बंदर हैं सब सुन रहे हैं। और जब यह भगवान की सत्संग, भगवान की कथा लोग सुनते हैं, एक दूसरे से सुने, तो भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण है, दूसरे का कथा नहीं, अपने साथ जो अनुभव हुआ वह बता रहे हैं कि राम जी की कृपा का क्या प्रभाव होता है। पहले कौन हनुमान जी को जानता था, और जब प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हुई तो नाग सिंधु हाटक पुरजारा, पूरे समुद्र को अगर बंदर एक लांघ जाए, यह सामान्य बात तो नहीं है। तो यह सब हुआ कैसे? हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, हेम शैलावदेहम। इतना सब होने के बाद भी अहंकार नहीं है, और कृपा किसकी? प्रभु की। और यह भी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए वही यह काम कर ले। और भक्ति की महिमा, भाई भक्ति की महिमा सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी सब लोग बार बार बताते हैं। हनुमान जी महाराज भी भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं। नाथ भगति अति, भक्ति कैसी है? हे नाथ, आपकी भक्ति कैसी है? अति सुखदायी। हम लोग सारे काम तो सुख के लिए करते हैं, यह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, यह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, यह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो जब हम लोग हर काम सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, और भगवान की भक्ति कैसी है? अति सुखदायी। हम सब तो करते हैं, प्रभु की भक्ति नहीं करते। और अगर भगवान की भक्ति कर ले तो सुख एक दो नहीं, अति सुखदायिनी है भक्ति। और यह भक्ति जो अति सुखदायिनी है, हनुमान जी महाराज जान रहे कि आज प्रभु श्री राम का मूड बड़ा अच्छा है, आज हनुमान जी पे प्रभु श्री राम बड़े खुश हैं। तो जब स्वामी बड़े खुश हैं तो सेवक अपने मन की बात करता है और मांग भी लेता है, कुछ नेक अचार दीजिए। भगवान से आज हनुमान जी महाराज कुछ नेक मांग रहे हैं, और नेक कैसा? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देह कृपा करिए न पाइनी। हनुमान जी महाराज के मांगने का तरीका बड़ा बढ़िया है। पहले तो उन्होंने भक्ति की प्रशंसा की, पहले प्रशंसा अपने प्रभु की, और प्रभु की प्रशंसा करने से पहले अपने को दीनहीन बताया कि हम तो बंदर हैं, हमारे पास तो कोई शक्ति है नहीं। उसके बाद भी हमने इतना बड़ा काम किया तो कैसे किया? हे प्रभु आपकी कृपा। तो एक चरणबद्ध तरीके से मांगने की जो कला हनुमान जी की, वो बड़ी अद्भुत है। सीधे किसी से मांग लो तब तो ठीक रही है, मांगना भी एक कला है। हर व्यक्ति को मांगना नहीं आता, और हर व्यक्ति से मांगना भी नहीं चाहिए। यह नहीं कि आदत मांगने की पड़ गई है तो जहां जाए उसी से मांगने, सबसे नहीं मांगना चाहिए। और जहां पे मांगने वाला अधिकार हो, वह बड़ी चालाकी से, बड़ी स्फूर्ति दिखा करके, बड़े प्रेम भाव से मांग लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज यही कह रहे हैं। पहले तो अपने को दीनहीन बताए कि हम बंदर हैं, फिर भी लंका को जला दिए। कैसे जलाए? सो सब तब प्रताप रघुराई। सबके सामने, पूरी सेना के सामने एकदम कह रहे हैं कि राम जी आपकी कृपा से हम जलाए, और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, आपकी कृपा जिसके ऊपर पड़ जाएगी वही यह काम कर लेगा। सारे बानर भालू सुन रहे हैं, सब सोच रहे हैं अरे प्रभु की कृपा मिल जाए तो हम भी हनुमान बन जाए। अब उसके बाद वहीं पे धीरे से भक्ति के बारे में बता दिया कि नाथ भगति अति सुखदायी। सुना तो राम जी से रहे हैं, बता तो राम जी से रहे हैं, प्रभाव सब पे पड़ रहा है। जैसे मानो एकदम बहुत तेज लाउड स्पीकर से बोल दे कि इसमें कोई शंका नहीं है कि भक्ति क्या है। भक्ति बड़ी सुखदायी। सारा जीवन सुख पाने के लिए हम लोग बेकार कर देते हैं। एक बार भगवान की भक्ति की ओर जाकर के तो देखें, सुख मिलता है कि नहीं।
तो सारी बानरी सेना आंख खोल के कान खोल के प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की बातें सुन रही है। और राम जी भी हनुमान जी की बातों में एकदम मगन है। हनुमान जी महाराज कह रहे कि अति सुखदायिनी, और जैसे कहे अति सुखदायिनी तुरंत कह रहे देहु कृपा, हे प्रभु कृपा करिए हमारे ऊपर। किस चीज की? करी अन्न पाएनी। हे नाथ, ये जब भक्ति इतनी सुख देने वाली है तो यह भक्ति हमको दे दी। और कौन सी भक्ति मांगा? अन्न पाएनी। यह अन्न पाएनी भक्ति बड़ी आनंद वाली भक्ति। जैसे हम एक बीज से कई सारे पेड़ बना ले। हमको एक फल खाते हैं, फल खाने के बाद कहीं फेंक दें तो उससे जो बीज बनता है उस बीज से कई सारे पेड़ बन जाते हैं। अन्न पाएनी भक्ति एक भक्त से कई भक्त बन जाते हैं। अन्न पाएनी भक्ति ऐसी है कि हमको देख करके, महादेव की सेवा देख करके, बाबा की कथा सुन करके और भी बहुत सारे लोगों के मन में कर जाए कि हम भी भक्त बन जाएं। तो हे नाथ, ऐसी भक्ति दीजिए जो चारों ओर जिसका प्रसार हो। अन्न पाएनी, जैसे बिना अन्न के जीवित नहीं रहा जा सकता, वैसे ऐसी भक्ति मिल जाए कि बिना भक्ति के जीवित नहीं रह सकते। हनुमान जी महाराज मांगते देर नहीं लगाए, भक्ति की प्रशंसा किया और तुरंत मांग लिया। सोचने विचारने का भी समय नहीं देते। अच्छा, जब सेवक ऐसा है तो स्वामी तो सेवक से कम होगा नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज ने विचार नहीं किया और हनुमान जी महाराज तुरंत बेधड़क मांग लिए कि हमको भक्ति दे दीजिए अन्न पाएनी, उतने ही तेज गति से, बल्कि हनुमान जी महाराज से भी ज्यादा तेज गति से प्रभु श्री राम कह रहे, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। ए भवानी, ये हनुमान की जो सरलता वाली बातें हैं, प्रेम वाली बातें हैं, यह सुन करके राम जी भी विचार नहीं कर रहे हैं कि जो हनुमान मांग रहा है उसको दे कि ना दे। उन्होंने जैसे ही हनुमान की बात खत्म हुई कि मुझे भक्ति दीजिए, एवं अस्तु, पहला एवं अस्तु कहा, जो मांग रहे हो वो दे दिया। पार्वती मैया शंकर भगवान के मुख से जब ऐसी भक्ति की गाथा, भक्त की गाथा, भगवान की गाथा सुन रही है तो गदगद हो गई। यह बात हमारे सामने जो पार्वती मैया बैठी हुई हैं, इनका चेहरा देखिए तो बड़ी मुस्कुरा रही है, कान उनके बड़े बड़े खुल गए हैं कि हनुमान की गाथा, हनुमान की कथा इतनी प्यारी है। भक्त और भगवान की कथा बड़ी ही न्यारी है। प्रभु ने एवं अस्तु कहा। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावना। जो राम जी का स्वभाव जान गया पार्वती, फिर उसके हृदय में भगवान के भजन को छोड़ करके और कोई विचार ही नहीं आएगा। राम जी का स्वभाव तो जानिए। अब राम जी का स्वभाव जानना सबके बस की बात तो है नहीं हो, इसीलिए भगवान शंकर है। शंकर जी की सेवा भक्ति करे तो शंकर जी ऐसी कृपा, ऐसा ज्ञान, ऐसा साधन, ऐसा सब कुछ प्रदान कर देते हैं कि व्यक्ति राम की भक्ति प्राप्त कर ले। लोग कहे कि भगवान शंकर की भक्ति का क्या फल? भगवान शंकर की भक्ति का तो बहुत फल है। शंकर जी की भक्ति के फल का मतलब लोग समझते हैं कि संपत्ति मिल जाए, अमीरी आ जाए, काम बनने लगे, यही शंकर जी की भक्ति सत्य है। शंकर जी की कृपा, शंकर जी की भक्ति का प्रभाव होता है कि दरिद्रता दूर हो जाती है, धन संपत्ति बढ़ने लगती है। लेकिन शंकर जी की भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वह है राम जी की भक्ति प्राप्त करना। जिस पे भगवान शंकर अनन्य कृपा करते हैं, उसको एकदम झाड़ फूक करके, धुल के एकदम अच्छी आदत सिखा करके राम जी की शरण में भेज देते हैं। तो हे नाथ, एवं मस्तु तब कहो भवानी, एवं मस्तु कहा, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावना आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सुन। अब भगवान राम की भक्ति मिलेगी कैसे? ये जो राम जी और हनुमान जी के बीच के संवाद है,
देवी सीता का पता लगा करके जब हनुमान जी महाराज राम जी से मिलते हैं और जानकी के कष्ट को जब राम जी बताते हैं, राम जी को बताते हैं, प्रभु श्री राम हनुमान जी से जो बात करते हैं, हनुमान जी की बात जो राम जी सुनते हैं, इन दोनों की बात जिसके हृदय में आ गया, उसका भाव जिसके हृदय में आ गया, भगवान राम की भक्ति वही पा जाएगा। रघुपति चरण भगत सोई पावा। हनुमान जी का भी यह आशीर्वाद है, भगवान शंकर का भी यह आशीर्वाद है, और देवी भवानी पार्वती का भी यही आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद। अच्छा, हनुमान जी की एक बड़ी लीला है। हम शाक्त अर्थात देवी की चाहे जितनी भी पूजा कर ले, चाहे जितनी भी आराधना कर ले, जिस भी विधि से कर ले, जब तक हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक देवी भी कृपा नहीं करती। देवी के भजन गाइए तो लागुरिया भजन भी गाना पड़ता है। यह आशीर्वाद है सीता माता कि देवी जिस भी रूप में होंगी, पूजित होंगी। हनुमान जी की भी आराधना पूजा करना बहुत जरूरी है। बिना हनुमान की कृपा के भवानी भी कृपा नहीं करेंगी, देवी सीता लक्ष्मी भी कृपा नहीं करेंगी, देवी शारदा सरस्वती भी कृपा नहीं करेंगी। यह हनुमान जी की कृपा है। तो भगवान शंकर की कृपा, भवानी पार्वती की कृपा, सीता राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, यह राम और हनुमान के बीच का संवाद जिसके हृदय में आ जाएगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। रघुपति चरण भगत सोई पावा। जब हनुमान जी महाराज ने भक्ति मांगा, जितनी दिव्यता से, जितने तेजी से मांगा, उससे भी ज्यादा कृपा से, उससे भी ज्यादा तेजी से प्रभु श्री राम ने एव वस्तु कह करके दे दिया। यह बात जब बाकी सेना के लोग सुन रहे हैं, सुनि प्रभु बचन कहानी कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। हमारे स्वामी इतने भाव वाले हैं, इतने अच्छे हैं, तो भगवान राम की शरण में जाना ही हम लोग के जीवन को सुख प्रदान कर देगा। सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पूरी सेना करने लगे। तब रघुपति का पति ही बुलावा। भगवान श्री राम थोड़ी देर में सुग्रीव जी महाराज को अपने कक्ष में बुलाते हैं। कहा चले कर करहु बनावा, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आए सुदीजिए। सारे बानर लोग सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ, अब जब जानकी का पता चल ही गया है तो देर किस बात का, अब लोग तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयु सुदीजिए। कौतुक देख सुमन बहुबरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। भगवान श्री राम की आज्ञा मिली और सारे बानर लंका प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। देवता लोग भी आसमान में खड़े होकर के आनंद के भाव में आ गए हैं कि अब प्रभु लंका की ओर जाएंगे तो रावण का अंत करके हम सबको सुखी करेंगे। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ जूथ, नाना बर अतुल बल, बानर भालू बरूद। इस संसार की एक अद्भुत माया है। किसी से हम सहायता मांगे, 50 लोग से सहायता मांगे तो हो सकता है 2-4 लोग से मिल जाए, लेकिन अगर संसार को यह पता चल जाए कि इनके साथ जुड़ने से हमारा फायदा है, तो 50 लोग से सहायता मांगेंगे तो 500 देने के लिए दौड़ेंगे। पहले भगवान सुग्रीव जी महाराज बांदरों से कह रहे थे कि जाओ जानकी का पता लगाओ। 500 बांदरों को बुलाते थे तो उसमें से कोई 100-200 आते थे। अब क्या स्थिति है? जब चारों ओर यह खबर फैल गई कि राम जी की कृपा जब एक बानर पे पड़ी तो वह बजरंग बली बन गया, तो हम सब के ऊपर अगर राम की कृपा पड़ जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाए। यह सूचना जैसे चारों ओर फैल गई तो अब सुग्रीव जी महाराज 10 बानर को बुलाते तो उधर से 1000 चले आते।
कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ बुजू, नाना बल अतुल बल, बानर भालु बलु। यही तो भगवान की लीला है और यह संसार की माया है। बस दिख जाए यहाँ, समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ आने से चमत्कार होता है, जीवन सुधर जाता है, तो लोग अपने आप आने लगते हैं। सुग्रीव जी महाराज के पास बहुत सारे बांदरों की पूरी फौज ही आ गई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। हे महादेव, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी की श्री मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हों कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ पूरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी की, श्री मैया जी की दाई जय हो। खीरेश्वर, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रात की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु। ओम श्री राम।